नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी इसको शॉर्ट में हम APB कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको हम? AP। यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है क्या? तो देखिए, समांतर श्रेणी जो है AP जो है एक संख्याओं का समूह है। क्या है? संख्याओं का समूह। संख्याओं का समूह, सेट जिसको हम बोलते हैं, समुच्चय कह सकते हो आप इसको। संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त, यानी संख्याओं का ऐसा समूह है या संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें प्रत्येक पद जो है प्रथम पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद लेकिन पहले पद के अलावा बाकी के सारे पद जो हैं अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। क्या कर रहा है ये? कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें प्रत्येक पद जो है प्रथम पद के अलावा आने वाले सारे जो प्रत्येक पद है वो अपने पूर्व पद में, अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से हमें प्राप्त होता है। ऐसा समूह जो है संख्याओं का वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे हम बात करें कि 2, 4, 6, 8, 10 समूह संख्याओं का। अब देखिए, इसमें हम बात करें कि 2, ये तो प्रथम पद हो गया। 2 क्या हो गया? प्रथम पद। इसके बाद में आने वाला प्रत्येक पद जो है अपने पिछले पद, जैसे मैं हम बात करें इसकी, इस पद की बात करें तो ये कैसे प्राप्त हुआ? इसका पूर्व पद कौन सा है? 2, और 2 में कितना जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ? 2 जोड़ने पर। फिर ये कितना पद है? 6। ये 6 कैसे प्राप्त हुआ? ये अपने पूर्व पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ। ये 8, 6 में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ। और 10, 8 में 2, यानी प्रत्येक पद आने वाला जो प्रत्येक पद है अपने पिछले पद में एक निश्चित, ऐसे नहीं अलग अलग संख्याएं जोड़ रहे हैं, किसी में 1 जोड़ रहे हैं, किसी में 2 जोड़ रहे हैं, किसी में 3, तो वो फिर समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये समान संख्या जोड़ने की, यानी निश्चित संख्या जोड़ने से जो प्राप्त हो रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणी AP कहलाता है। इसका ये जो है वो प्रथम पद कहलाता है। जो पहला पद है इसका वो प्रथम पद A, ये इसका अंतिम पद या nवां पद कहलाता है। यहाँ से प्रथम पद से अंतिम पद तक जो संख्या है वो n कहलाती है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और इनके मध्य का जो ये अंतर चल रहा है वो कहलाता है D, यानी सार्व अंतर। अगर ऐसे संख्याएं दे दी जाए, आपको संख्याओं का समूह दे दी जाए और आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि दी गई जो संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, AP के रूप में है या नहीं है, इसकी जांच कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको D ज्ञात करना होगा। प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, ऐसे घटाते जाना है, घटाते जाना है। जैसे ये A1, A2, A3, A4, ये हमारा समांतर श्रेणी बना। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू B। अगर ऐसा है तो पद समांतर श्रेणी में है, और यदि ऐसा नहीं है तो पद समांतर श्रेणी में नहीं है। सिंपल सी जांच है, यानी प्रत्येक के बीच का जो अंतर है बराबर होना चाहिए। अगर माना उसमें ये पूछ रहा है वो कि साहब इसका सार्वंत प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात करो। प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात करो। तो प्रथम पद जहां से, जिस पद से श्रेणी प्रारंभ हो रही है, जिस पद से श्रेणी प्रारंभ हो रही है वह पद इसका प्रथम पद कहलाता है। और उससे नेक्स्ट आगे वाले पद और पीछे वाले पद का जो अंतर है वो इसका सार्वंतर कहलाता है। इस प्रकार से निकालेंगे प्रत्येक का पद और जो अंतर आ रहा है वो इसका सार्वंतर कहलाता है।
दूसरा इसमें अब देखिए इसका व्यापक रूप AP का व्यापक रूप जो है A प्लस D, यानी प्रथम पद हो गया A, फिर दूसरा पद क्या होगा, यानी दूसरा पद कैसे प्राप्त हो रहा हमें, प्रथम पद में सारवंतर D का मान जोड़ने पर, प्रथम पद में A में सारवंतर D का मान जोड़ने पर दूसरा पद हो गया। इसमें D का मान जोड़ेंगे तो A प्लस D पहले से था, एक D और जोड़ेंगे कितना हो गया 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे डॉट डॉट A प्लस n-1, ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। AP का व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट A प्लस n-1, ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। अब देखिए इस व्यापक रूप को देखकर एक बात हम यहाँ पर बताते हैं कि श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करना, चाहे पहला पद ज्ञात करना हो, दूसरा, तीसरा, चौथा या अंतिम पद, कोई सा भी पद श्रेणी का AP का ज्ञात करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी किन किन मानों की आवश्यकता है, श्रेणी का कोई सा भी ज्ञात करने के लिए हमें किन किन मानों की आवश्यकता है। तो देखिए A और D के अलावा कुछ नहीं आ रहा इसमें, प्रथम पद और सारवंतर। यदि आपको प्रथम पद मालूम है, श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर यानी D का मान, A और D का मान यदि आपको दिया गया है तो आप श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं या समांतर श्रेणी भी आप बना सकते हैं। जैसे माना वो कह रहा है A जो है और D इज इक्वल टू 2 है और D इक्वल टू, वो कह रहे साहब श्रेणी के पद याद करो कोई 4, तो सिंपल A1 तो कितना आ गया 2, A2 A प्लस D तो 2 माइनस 1 आ गया, फिर A3 A प्लस 2D तो 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 2 माइनस 2 आ गया 0, A4 A प्लस 3D 2 प्लस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, या अतः AP के पद क्या हो गए 2 1 0 माइनस 1, ये AP के पद हो गए और ये AP आराम से AP निकाल सकते हैं आप। दिए गए दो प्रकार के प्रश्न हो गए, एक तो दिए गए पद हैं उसको समांतर श्रेणी है या नहीं है वो सिद्ध करना, तो उसके लिए तो आपको क्या करना होगा इस प्रकार से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, इस प्रकार से आप प्रत्येक पद में इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ऐसे जितने पद हैं उसमें से आगे वाले से पहले वाला पद घटाते जाएंगे। सबका अंतर जो है सारवंतर वो बराबर होना चाहिए, अगर सारवंतर बराबर आ रहा है तो ही दिए गए पद जो हैं वो श्रेणी के रूप में होंगे, अगर बराबर नहीं है तो दिए गए पद श्रेणी के रूप में नहीं होंगे, इस प्रकार। दूसरा, अगर आपको प्रथम पद दे दिया जाए और सारवंतर दे दिया जाए, प्रथम पद और सारवंतर दे दिया जाए और वो कह रहा है कि साहब इसके श्रेणी के पद ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, प्रथम पद और सारवंतर जैसे ये दिया गया है श्रेणी के लिए, प्रथम पद तो जो दिया गया वही है, सेकंड पद A प्लस डी हो जाएगा, थर्ड पद A प्लस 2D, बस मान रखना A और D का मान रखते जाना, कैलकुलेट करते जाना है, आराम से जाए। माना आपको श्रेणी के कुछ पद दे दिए जाएं, श्रेणी के कुछ पद दे दिए जाएं और उनके बाद में ये कहा जाए कि बताइए निम्न पद श्रेणी में है या नहीं है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो और आगे के 3 या 4 पद भी ज्ञात करो। तो सेम इसी प्रकार से प्रोसेस ये वाला है, इसमें से प्रथम पद सारवंतर निकाल लेंगे और आगे के जैसे 5 पद दे रखें तो आगे के 3 पद कौन सा हो गया, A6, A7 और A8, इस प्रकार से आपको इसके करना। अभी हम चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित AP के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात करना। AP दे रखी है अपने को और उसमें हमें प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कर, फर्स्ट का सेकंड, -7, -9, -11, -13 ये दे रखा। देखिए यहाँ पर D का जो मान है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए सेकंड A तो क्या होगा, इसमें श्रेणी अपने AP है -7, -9, -11, -13, ये जहाँ A इज इक्वल टू -7, जहाँ से श्रेणी जिस पद से प्रारंभ होती है वही इसका प्रथम पद हो जाता है -7, और D के लिए A2 -7, प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है तो A2 कितना -9 और माइनस
प्रथम पद कितना -7, तो -9 माइनस माइनस +7 -2 आ गया। फिर A3 माइनस A2, A3 में कितना है -11 और ये माइनस और यहाँ माइनस है ही तो प्लस हो गया, +9 तो -2 आ गया। और A4 माइनस A3 -13 +11 वही -2 आ गया। प्रत्येक पद बराबर आ रहा है, इसका भी अंतर -2 आ रहा है, इसका भी -2 स्टॉप। अतः D का मान कितना आ गया -2। तो प्रथम पद 7 और D का मान -2 आ गया। थर्ड देखिए 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ये A 3/2 जिससे पद श्रेणी प्रारंभ हो रही है वही पद इसका प्रथम पद कहलाता है। D के लिए वही A2 माइनस A1 1/2 -3/2 इक्वल्स टू 2 लघुत्तम आ गया तो 1 - 3 -2/2 -1 A3 माइनस A2 -1/2 -1/2 वही 2 लघुत्तम आ गया -1 -1 वही -2/2 -1 आ गया। फिर A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A4 में -3/2 और माइनस और यहाँ भी माइनस है तो +1/2 हो गया। 2 एलसीएम आ गया -3 + 1 वही -2/2 -1। अतः D = कितना आ गया -1। अतः A = 3/2 व D = -1 आंसर आ गया। इस प्रकार से श्रेणी दी गई हो और प्रथम पद और D हमें ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि A और D का मान दिया गया, प्रथम पद दिया गया आपको, सार्वंत्र दिया गया है और श्रेणी का प्रथम 4 पद आपको ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न A = -1 और D = 1/2। श्रेणी का व्यापक रूप हमारे पास है A + D A + 2D A + 3D इस प्रकार से। तो प्रथम पद A1 तो कितना आ गया, A तो कितना आ गया माइनस, A2 A + A कितना है -1 और +1/2 एलसीएम आ गया 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2 और +1 -1/2 आ गया। A3 A + 2D A कितना -1 + 2 × 1/2 2 से 2 कैंसिल -1 + 1 = 0। A4 A + 3D -1 + 3 × 1/2 -1 + 3/2 क्या एलसीएम हमारा इसमें 2 एलसीएम आ गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2 और प्लस के 3 तो 1/2। अतः AP के प्रथम 4 पद क्या हो गए -1 -1/2 0 और 1/2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड A = 0.6 और D = 1.1। प्रथम पद जो है वो तो 0.6 आ गया। A2 जो है A + D प्रथम पद क्या है 0.6 और प्लस D क्या 1.1 तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1.7। A3 A + 2D 0.6 + 2 × 1.1 0.6 + 2.2 कितना हो गया 2.8। A4 A + 3D 0.6 A का मान 3 × 1.1 0.6 + 3.3 3.9। अतः AP क्या हुआ 0.6 1.7 2.8 3.9 ये इसका AP। क्वेश्चन नंबर 3 AP की जांच करनी, जो दिए गए पद हैं
उससे हमें AP की जांच करनी है, भाई निम्न पद AP में है या नहीं। यदि इनमें से कोई AP है तो उसका सारवंतर भी हमें ज्ञात करना। अगर AP है तो उसका सारवंतर करना है और उसके आगे के 4 पद भी हमें ज्ञात करना। तो देखिए इसका थर्ड का पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन 2 5/2 3 7/2। तो सबसे पहले AP है या नहीं इसकी जांच करेंगे। तो देखिए A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 LCM आ गया। 5 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 1/2 आ गया। फिर A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2 2 LCM 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 5 1/2 आ गया। A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3 वही 2 LCM 7 माइनस 3 इंटू 2 6 1/2। तो क्या आ रहा है A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 1/2 आता है। निम्न पद AP में है तथा D का मान कितना आ गया 1/2। D का मान कितना आ गया 1/2। अब नेक्स्ट 4 पद 1 2 3 4 पद है तो A5 A प्लस 4D A प्लस n माइनस 1D होता है। A का मान कितना है यहाँ पर 2 प्लस 4 इंटू 1/2 2 पद 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। A6 A प्लस 5D 2 प्लस 5 इंटू 1/2 2 LCM आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 5 9/2। A7 A प्लस 6D 2 प्लस 6 इंटू 1/2 3 हो गया। 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। A8 A प्लस 7D 2 प्लस 7 इंटू 1/2 LCM 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 7 11/2 अतः नेक्स्ट पद कितना हो गया 4 9/2 5 और 11/2 आंसर आ गया इस प्रकार। नंबर 4 देखिए √3 √6 √9 √12 इस प्रकार से है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं √3 इसको हम √6 इसको 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 2√4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 ये हो गया। अब देखिए A2 माइनस A1 पहले AP की जांच करेंगे तो √6 माइनस √3 आ गया। फिर A3 माइनस A2 इसमें 3 माइनस √6 3 माइनस A4 माइनस A3 2√3 माइनस 3 ये आ गया। तीनों ही पता अलग अलग आ रहे हैं। अतः A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 अतः दिए गए पद AP के रूप में नहीं है। इस प्रकार से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 AP की जांच A2 माइनस A1 2A माइनस A आ गया। A3 माइनस A2 3A माइनस 2A A4 माइनस A3 4A माइनस 3A ये भी अतः क्या हुआ A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A। तो दिए गए पद AP हैं और सार व अंतर क्या हुआ इनका D जो है A हो गया। नेक्स्ट 4 पद A5 A प्लस 4D A का मान A प्लस 4 इंटू D का मान भी A तो A प्लस 4A 5A A6 A प्लस 5D A प्लस 5 इंटू A प्लस 5A 6
A7 A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू ए, डी का मान भी ए है यहाँ पर, A प्लस 6A तो 7 आ गया। 8 A प्लस 7D, A प्लस 7 इंटू ए प्लस 7A 8। तो नेक्स्ट आगे के 4 पद क्या हो गए? 5A 6A 7A और 8 आंसर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। जो भी समस्या है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको मैसेज करेंगे ताकि उसका वीडियो बना करके डाल दिया जाए। धन्यवाद।